तो आज अपन एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो 11 क्या है, देखो लैंग्वेज अच्छे से समझो क्वेश्चन की क्या है। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद पी क्यू आर पदों का योगफल ए बी सी है। इसका मतलब आपको दे रखा है फर्स्ट पी टर्म्स का सम है ना, वो तो है ए। सम दे रखा है आपको, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स कितना है, ए है। यही बोला है क्या कि प्रथम पी पदों का योगफल कितना है, ए है। और सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स, प्रथम क्यू पदों का योगफल कितना है, बी है। और वही प्रथम क्या आर पदों का योगफल कितना है, सी है। सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स कितना है, सी है। यही है, तो अपने को ये प्रूव करना है। क्लियर है? तो ये अपने पास गिवन है। तो देखो यहाँ से अपन क्या समझते हैं वो देखो पहले, उसके बाद में अपने को प्रूव करना है। यहाँ से ए अपॉन पी ब्रैकेट क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू ब्रैकेट आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर ब्रैकेट पी माइनस क्यू है। यहाँ पे ये ए नहीं है, क्यू है। तो देखो सोल्व करते हैं। इसके इक्वल कितना लाना है अपने को, 0। यानी इसको सोल्व करो आप, इधर वाले को LHS को, इसको सोल्व करो, क्या आना चाहिए अपने पास, 0 आना चाहिए। तो प्रूफ हो जाएगा, ये अपने को दर्शाना है। तो देखो यहाँ से ये गिवन है, तो इससे अपन क्या समझते हैं, अपने को दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, यानी प्रथम पी पदों का योगफल। तो प्रथम पी पदों का योगफल को अपन डिनोट कैसे करेंगे, पहले तो ये बताओ। सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, जैसे सम ऑफ एन टर्म्स को अपन कैसे डिनोट करते हैं, एस एन से, वैसे ही सम ऑफ पी टर्म्स को अपन डिनोट कर देंगे किससे, एस पी से। तो इसका मतलब आपको एस पी दे रखा है कितना, ए। एस पी कौन है, ए है। क्लियर है? इसके बाद में इसको डिनोट आप कैसे करोगे, सम ऑफ क्यू टर्म्स, कैसे, एस क्यू। एस क्यू इक्वल कितना है, बी है। इसी प्रकार से सिमिलर एस आर इक्वल कितना हो जाएगा, सी। समझ गए यहाँ पे? क्लियर है? अब हम देखो एस पी को ओपन करेंगे यहाँ से। क्लियर है? एस पी को ओपन करोगे तो एस पी को कैसे ओपन करोगे, कैसे लिखोगे, जैसे आपके पास अगर यहाँ पे एन होता है, एस एन होता है, तो क्या लिखते हो, एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन का मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, ऐसे निकालते हैं अपन। अब यहाँ पे एस, यहाँ पे एन की जगह पी है, तो आप इसमें एन की जगह क्या रख दोगे, सभी जगह पी रख दोगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देखो आ जाएगा आपके पास क्या, पी अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल कितना है, ए। यही है, एस पी की वैल्यू अपने रख दी यहाँ पे, इसके इक्वल ए है। हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद में एस क्यू की वैल्यू क्या होगी बताओ। अब एन की जगह यहाँ पे क्यू है, तो रख दो पूरे इस फॉर्मूले में एन की जगह क्यू रख दो। तो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल बी। इसके बाद में एस आर, एन की जगह आर रख दो, तो क्या हो जाएगा, आर अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल सी। यही होगा। यहाँ तक क्लियर है सभी के? देखो ए बी सी की वैल्यू आ गई। अपने को बोला है इसको सोल्व करो आप, इसके इक्वल आना कितना चाहिए, 0। ये अपने को प्रूव करना है। तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे अपन पुट कर सकते हैं क्या, ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यूज रख दो, इसको सोल्व करो, आंसर देखो 0 आ जाएगा। तो उनको इक्वेशन दे दो या तो ना 1 2 3, तो 1 2 3 की वैल्यू इसमें रखने पर, तो रखो। देखो एक की वैल्यू ऊपर रखते हैं यहाँ पे, तो रखो। देखो कितना आएगा, देखो ये तो है, ऐसे समझ लो 1 अपॉन पी, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन पी लिख सकते हैं। एक की वैल्यू अपन रखेंगे तो कितना होगा यहाँ से, पी अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। सही है यहाँ तक? क्लियर है? इसके बाद में है अपने पास यहाँ पे b अपॉन क्यू, तो इसे मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन क्यू इंटू बी। अच्छा q माइनस आर मल्टीप्लाई में है ना ये तो एक की वैल्यू ही यहाँ तक, तो q माइनस आर प्लस यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 1 अपॉन क्यू इंटू बी।
बी की वैल्यू रखो यहाँ पे, बी कितना है क्यू अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, यही है। और इसके मल्टीप्लाई में है क्या आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर को ऐसे लिख लेते हैं 1 अपॉन आर इंटू सी। तो सी की वैल्यू अपने पास है कितनी आर अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, और इसके मल्टीप्लाई में कितना है पी माइनस क्यू। LHS अपन लेके चल रहे हैं ना, ये बड़ा भाग वैल्यू पुट कर दी इसमें ABC की वैल्यू। अब देखो इसको सोल्व करना है अपने को। देखो पी से पी कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई में है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। इसके बाद में देखो यहाँ पे 1/2 है, इस वाले में भी देखो 1/2 है, इस टर्म में भी 1/2 है, तो एक बार बाहर ले लेते हैं अपन। तो 1/2 को ले लो आप बाहर। अंदर देखो क्या बच गया, ये है, और देखो ये मल्टीप्लाई होगा इससे और ये मल्टीप्लाई होगा इससे, ऐसा होगा क्या, मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या होगा मल्टीप्लाई 2a इंटू क्यू माइनस आर हो जाएगा, प्लस इसे d को पहले लिख लेते हैं अपन, d p माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा q माइनस आर, सही है। इसके बाद में प्लस यहाँ से 1/2 तो बाहर चला गया, तो बचा गया अपने पास, देखो ये बच गया, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इससे तो कितना हो जाएगा 2a ब्रैकेट r माइनस p हो जाएगा प्लस d इंटू क्यू माइनस 1 इंटू r माइनस p। सही है, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। इसके बाद में देखो ये तो चला गया बाहर, कॉमन ले लिया ना 1/2 अपन ने, तो इसको मल्टीप्लाई करवा दो इससे तो कितना हो जाएगा 2a ब्रैकेट p माइनस क्यू प्लस r माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, d पहले लिख लो, d p माइनस क्यू, कैसे लिख लो, चाहे आगे लिख लो पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब देखो और मल्टीप्लाई करवाते हैं अपन। देखो या तो ऐसे कर सकते हो आप, 2a को इससे मल्टीप्लाई करो, इससे करवा लो, हो जाएगा। इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, परस्पर है, और इसको भेज दो अंदर, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। या तो ऐसे करवा लो, सोल्व करने पे कट कटा के आंसर आएगा आपके पास 0, क्लियर है। या फिर थोड़ा और तरीके से कर लेते हैं अपन, देखो कैसे, यहाँ पे 2a दिख रहा है क्या, तो 2a को कॉमन ले लें यहाँ से। या तो देखो अगर ज़्यादा दिमाग नहीं चलता है ना, तो इसको अंदर इसको भेजो, सभी को मल्टीप्लाई करवाओ, है ना। मल्टीप्लाई करवाने के प्रत्येक जो भी स्टेप है ना, वो जो भी नंबर अपने पास टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी और 0 आ जाएगा लास्ट में। या फिर आपको थोड़ा पता चलता है तो ऐसे कर लो, देखो यहाँ से ऐसे कर सकते हैं अपन, 2a कॉमन ले ले इस टर्म से, इससे और इससे, तो 2a कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा देखो q माइनस आर, यही बचेगा। और यहाँ वाले में, इस वाले में क्या बच गया, प्लस का साइन है, इस वाले में बच गया r माइनस पी, प्लस का साइन है, 2a बाहर चला गया, तो क्या बच गया q माइनस पी माइनस क्यू, ये बच गया क्या, यहाँ तक क्लियर है, सही है। तो देखो फिर बाकी के टर्म बच गए तो वो लिख लो, एक ये बच गया, एक ये बच गया, एक ये बच गया, तो सभी प्लस में है, तो यहाँ से अपन d बाहर ले सकते हैं क्या, d बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा p माइनस 1 q माइनस आर, और प्लस इस वाले में बच जाएगा q माइनस 1 r माइनस पी प्लस r माइनस 1 p माइनस क्यू, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो q से q कैंसिल हो गया, माइनस r से r, p से p, तो ये हो गया क्या 0 0, और 1 बचेगा 0 0 0, इससे मल्टीप्लाई होगा कितना हो गया 0, 1/2 बाहर बैठा ही है, इसको बैठे रहने दो। ये तो हो गया 0 प्लस d इंटू, देखो इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं अपन, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस आर, क्लियर है यहाँ तक, ये हो गया मल्टीप्लाई। इन दोनों करो, प्लस क्या हो गया क्यू आर माइनस आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी, फिर हो जाएगा आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू, यही बचेगा। देखो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे,
पी क्यू से कहाँ पे है, क्यू पी, एक ही बात है क्या, मल्टीप्लाई से पहले लिख लो, कैसे लिख लो, और पी आर से ये रहा, आर पी कैंसिल हो जाएगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू कैंसिल हो गया, माइनस पी से प्लस पी ये रहा, माइनस आर से आर ये रहा, क्यू आर से क्यू आर ये रहा, सारे कैंसिल हो गए क्या। तो यहाँ पे जीरो मल्टीप्लाई होगा, जीरो जीरो हो जाएगा, टोटल जीरो मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, तो आ गया RHS, ये अपने को लाना था, LHS इक्वल RHS, हैंस प्रूव दैट, हो जाएगा। अब जैसे मान लो आपको पता नहीं चल रहा है यहाँ पे ये कॉमन लेने वाला और ये, अगर आपको नहीं पता चलता है ना तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 2AQ माइनस 2AR प्लस, पहले इसको अंदर भेजो तो कैसे आ जाएगा, PD माइनस D, ऐसे आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ऐसे, क्लियर है। थोड़ा सा हालांकि हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फिर वापस से वही ऐसे चलता रहेगा, सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, वही जीरो आएगा, क्लियर है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, अपने को ओनली अपने को क्या दे रखा है, SP दे रखा है, तो इसकी वैल्यू रखी है अपन ने, A इक्वल दे रखा है, ये इसके इक्वल भी दे रखा है, इसके इक्वल C दे रखा है, ये वैल्यू तो रखी है SP SQ SR की। अब ABC की वैल्यू इसमें रखी है बस, अब सोल्व ही तो करना है, ये मल्टीप्लाई ये तो आप कर रहे हो 5th क्लास 4th क्लास से ही, तो बस वही काम कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो आप लोग कर लोगे, ये तो कुछ पता भी नहीं चले, डायरेक्ट ओपन कर देना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा देना। क्वेश्चन नंबर देखो 12। किसी समांतर श्रेणी के m तथा n पदों के योगफल का अनुपात ये है, तो देखो इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अपन, सम ऑफ m टर्म्स एंड सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो आपको दे रखा है m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर, यही दे रखा है क्या, यही दे रखा है। तो बताओ सम ऑफ m टर्म्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, समांतर श्रेणी के m पदों का योगफल को कैसे लिखते हैं अपन, SM लिख देंगे, और n पदों के योगफल को SN लिख देंगे। तो आपको यही दे रखा है क्या, SM रेशियो SN इक्वल आपको दे रखा है m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर, यही दे रखा है क्या आप लोगों को, यही दे रखा है। इसके बाद में आपको बोला है कि दर्शाइए कि प्रूव करना अपने को m वे और n वे पदों का अनुपात, यानी mth टर्म कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताओ, m वे पद को am से, तो am हो जाएगा, nth टर्म दे रखा है आपको, यानी इससे डिनोट करेंगे an से, am रेशियो an, इनका जो रेशियो दे रखा है वो कितना कितना है, 2m माइनस 1 रेशियो 2m प्लस 1, 2n n है यहाँ पे है ना, 2n माइनस 1 ये है। तो ये हमें प्रूव करना है कि जो mth टर्म है am हो जाएगा, nth टर्म है उसका जो रेशियो होगा वो ये आएगा, क्लियर है। तो रेशियो को अपन डिवाइड में लिख सकते हैं, तो am अपॉन क्या हो जाएगा, an इक्वल अपने को क्या दिखाना है, दर्शाना है 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, ये अपने को प्रूव करना है, क्लियर है बात। और ये हमें दे रखा है, तो दे रखा है तो इसे आप लिख सकते हो कैसा, ऐसे लिख सकते हो डिवाइड फॉर्म में, तो ऐसे लिख लेंगे इससे डिवाइड के फॉर्म में, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये गिवन है, क्लियर है। तो देखो सॉल्व करते हैं इसे, SM को कैसे लिखोगे आप, ओपन करोगे इसे, SM का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n की जगह m रख देंगे अपन, तो क्या होगा बताओ, m अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन SN का फॉर्मूला n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, वहाँ पे क्या था, दो अलग अलग आपको एपी दे रखी थी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अलग अलग थी,
इस वजह से अपन ने A1 D1 A2 D2 इस प्रकार से माना था, अलग अलग माने थे अपन ने। यहाँ पे एक ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात है, समांतर श्रेणी की बात है एक ही, तो इसका मतलब उसमें A और D सेम ही होगा, तो ये ले लेंगे अपन, इसके इक्वल ये हो गया। अब देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या ऐसे है डिवाइड में मल्टीप्लाई में चेंज कर लो फिर हो जाएगा। और देखो ये इधर मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है क्या, तो आप ऐसा कर सकते हो क्या, देखो इस m से इस m को कैंसिल करते हैं, यहाँ पे m स्क्वायर का मतलब 2 बार है, मैं क्या 2 टाइम है, m इंटू m है, एक m से m कैंसिल हो जाएगा, या एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, या तो ऐसे कैंसिल कर दो, या m इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा इसमें डिवाइड में, और ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा इसमें मल्टीप्लाई, तो इस वाले n से n कैंसिल, इस नीचे वाले m से m कैंसिल, ऐसे कर दो, एक ही बात है। तो यहाँ पे अपने पास बचेगा क्या, देखो 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल बच जाएगा आपके पास m अपॉन, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अब क्या करें, करना क्या है यहाँ पे, देखो देखो प्रूफ क्या करना है, इसकी तरफ देखो, देखो ये अपने को लाना है, क्लियर है। देखो इस am को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे an को क्या लिखते हैं अपन, an का मतलब nth टर्म होती है, तो कैसे लिखते हैं nth टर्म, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसी प्रकार से n की जगह m है, यहाँ पे am है, तो am कैसे ओपन होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2m माइनस 1 2n माइनस 1। तो अपन ये बोल सकते हैं इनडायरेक्टली, अगर अपन ये ले आए इसका मतलब यही होता है, और इसका मतलब an होता है, तो अपन ये ले आए इसके इक्वल ये प्रूव कर दे, इसका मतलब हो जाएगा am अपॉन an के इक्वल ये हो जाएगा। तो देखो इस पैटर्न में दिख रहा है क्या, वो वहां पे एक्स्ट्रा कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, ये दिक्कत कर रहा है अपने, यही कर रहा है दिक्कत। तो देखो इसको हटाओ, फिर यहाँ से दिक्कत कर रहा है तो इसे हटाते हैं, हटाएं कैसे, अब कॉमन लो यहाँ से, तो कॉमन लो, 2 को कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा a, देखो 2 को बाहर निकाल रहे हैं ना अपन, तो ऐसे करो प्रत्येक टर्म को 2 से डिवाइड कर दो, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा m माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी डिवाइड बाई 2, यहाँ से ले लो बाहर, a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी इज इक्वल आ गया आपके पास m अपॉन n, 2 से 2 कैंसिल हो गया। लेकिन देखो ये तो समस्या बढ़ी गई, कैसे, चाहिए था यहाँ पे m माइनस 1, लेकिन यहाँ पे तो क्या आ गया, m माइनस 1 अपॉन 2 आ गया। अब ये भी समस्या आ गई। तो देखो हर मुश्किल का हल होता है भूल गए क्या, याद हो गया, हर मुश्किल का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है, बस आंखों से आंसू मत मारना, क्योंकि आंसू तो गंगा जल होता है। तो देखो सोल्व करते हैं इसे फिर, a प्लस आपके पास आ गया m माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी इज इक्वल m a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी, यही आया आपके पास। अब यहाँ पे अपने को चाहिए क्या, देखो इसके हिसाब से m माइनस 1 चाहिए यहाँ पे, क्लियर है। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या रखे अपन, कि इस पूरे को सोल्व करने पे अपने पास क्या आ जाए, m माइनस 1, बताओ क्या रखे, सोचने की बात है, सोचो, देखो दिमाग लगाओ। इसको सोल्व करने पे आना क्या चाहिए, m माइनस 1 ये आना चाहिए। तो देखो क्या मैं यहाँ पे m की वैल्यू 2m माइनस 1 रख सकता हूँ क्या, रख सकते हैं क्या, देखो m की जगह अपने को रखना है, यानी ये 2 ही तो हटना चाहिए, नीचे वाला हटना चाहिए। तो देखो इसकी जगह आप रखो, m की जगह 2m माइनस 1 रखो, तो कितना होगा, यहाँ पे जैसे आप रखोगे तो कितना हो जाएगा, 2m माइनस 1, ये माइनस 1 आएगा ही, m की जगह ये रख रहे हैं अपन, अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा, तो 2m माइनस 2 हो जाएगा अपॉन 2, ऐसे आ जाएगा 2m माइनस 2 अपॉन 2, या तो 2 को बाहर निकाल लो, या प्रत्येक में ये 2 से डिवाइड दे दो, तो क्या हो जाएगा, बचेगा क्या, m माइनस 1 ही तो बचेगा अपने पास। इसका मतलब अपन 2m माइनस 1 रख सकते हैं m की जगह, सही है। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, m माइनस 1 चाहिए। a प्लस m माइनस 1 डी बनेगा, तो उससे तो अपन क्या लिख देंगे, am, और नीचे वाले को an लिख देंगे, क्लियर है। उसी प्रकार से आप n की वैल्यू वही रख दो, 2n माइनस 1,
यहाँ पे m था तो m रख दिया, n है तो n रख देंगे। 2n-1 जैसे यहाँ पे रखोगे तो इसको सोल्व करने पे आपके पास क्या आएगा, n-1 ही आएगा हमेशा। क्लियर है? तो क्या हो गया a प्लस, यहाँ पे तो क्या आ गया, जैसे अपन ये वैल्यू पुट रखेंगे दोनों रखेंगे तो यहाँ पे m-1 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये है ना, जहाँ पे भी m है वहाँ पे रखना है अपने को, सभी जगह तो रखेंगे, जहाँ पे भी m अपने को दिख रहा है वहाँ पे आप क्या रखोगे 2m-1। सही है, ऐसा थोड़ी है इस यहाँ पे तो रख दिया, यहाँ पे रखा ही नहीं। क्लियर है? तो रखो, देखिए यहाँ पे भी m की वैल्यू रखेंगे 2m-1 और यहाँ पे रख दिया n की वैल्यू, तो ये मिल गया, तो n की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, कितना हो गया 2n-1 हो गया। अब इसे अपन लिख सकते हैं कितना am, और इसे कितना लिख सकते हो आप an। nth टर्म होता है ये a प्लस n-1 इंटू डी, mth टर्म a प्लस m-1 इंटू डी हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया 2m-1 अपॉन 2n-1। यही हमें प्रूव करना था क्या, यही करना था। अब आप इसे रेशियो में लिख दो, am रेशियो an इज इक्वल, ये लिख दो तो ये आ जाएगा आंसर। क्लियर है? उतारोगे कर लोगे। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 8 लगभग सेम है। तो एक बार क्वेश्चन नंबर देखो आप पहले 8, उसके बाद में देखते हैं अपन 13। देखो 8 क्या है, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी आपको दे रखा है Pn प्लस Qn स्क्वायर। तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बताओ, सम ऑफ n टर्म्स को कैसे डिनोट करते हैं, Sn से, n पदों का योगफल Sn इक्वल आपको दे रखा है कितना है Pn प्लस Qn स्क्वायर, जहाँ पे P एंड Q कैसा है, कांस्टेंट है, अचर है। तो आपको सार्वंतर याद करना है, कॉमन डिफरेंस अपने को निकालना है D। क्या बताना है अपने को, D की वैल्यू बतानी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, अब दे रखा है इतना ही है अपने को, तो D कैसे निकालें अपन, कोई है क्या जुगाड़, बताओ क्या। देखो Sn की वैल्यू हमें पता है, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे रख सकते हैं क्या अपन, क्लियर है, जहाँ पे भी Sn दिख जाए उसकी वैल्यू रख दो। तो Sn कितना होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल कितना है Pn प्लस Qn स्क्वायर। अब यहाँ पे आप अंदर भेजो इसे, n/2 बाहर बैठा है ना, तो भेजो अंदर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, an आ गया, एक तो आ गया, फिर ये n/2 इससे मिलेगा, तो देखो कैसे n-1 इंटू डी या dn/2 ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज इक्वल कितना आ गया Pn प्लस Qn स्क्वायर हो गया ये। अब देखो इसे और अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा an प्लस ये कितना हो जाएगा n स्क्वायर d/2 ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा dn या n/2 इज इक्वल Pn प्लस Qn स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है क्या, क्लियर है। अब देखो अपने को चाहिए d की वैल्यू, तो यहाँ से एक काम करवा सकते हो आप, कंपेयर करवा सकते हो n स्क्वायर के कोफिशिएंट, n स्क्वायर कोफिशिएंट कंपेयर करवाते हैं। देखो इधर n स्क्वायर कोफिशिएंट मतलब गुणांक, तो n स्क्वायर कोफिशिएंट यानी गुणांक की तुलना करने पर, है ना, तो n स्क्वायर ये रहा इधर, इधर ये रहा n स्क्वायर। तो कोफिशिएंट जब भी कंपेयर करवाते हैं तो देखो इक्वल का साइन है तो इक्वल लिख देते हैं। तो इसका कोफिशिएंट कितना है d/2 है, वो किसके इक्वल होगा, इस n स्क्वायर कोफिशिएंट के इक्वल होगा। तो कितना है यहाँ पे Q है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगा कॉमन डिफरेंस D, सार्वंतर। समझ गए क्या, ऐसा अपन कर सकते हैं।
जैसे यहाँ पे क्या है, एन स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है, यहाँ पे एन स्क्वायर कोफिशिएंट ये है, डी तो चाहिए अपने को, तो एन स्क्वायर कोफिशिएंट को कंपेयर करवाने पे यहाँ पे डी अपॉन 2 आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट, इसका आ जाएगा क्या, क्यू आ जाएगा, इक्वल है तो इक्वल हो गया। ऐसा अपन करवा सकते हैं। अब जैसे मान लो एन के कोफिशिएंट कंपेयर करवाना होता है, तो देखो इधर तो एन का कोफिशिएंट रहता है पी, इधर देखो एन का कोफिशिएंट ये भी है ये भी है, तो आपको पहले यहाँ से कॉमन लेना पड़ता। जैसे इसी क्वेश्चन में मान लो ए और पूछ लेता है अपने को, फर्स्ट टर्म और बताओ आप, तो आप क्या करते हैं, एन के कोफिशिएंट को और कंपेयर करवाते। देखो एन स्क्वायर है, एक एन है, 2 है ना, तो एन स्क्वायर का देख लिया कंपेयर करवाने पे, एन के कोफिशिएंट कंपेयर करवाते, देखो क्या होता है, इधर देखो पहले एन को एक साथ बाहर निकालो, है ना, तो इन दोनों टर्म्स में से एन निकालते हैं, तो एन कितना आता, एन इंटू कितना आ जाता अपने पास, ए माइनस डी अपॉन 2 आ जाता, इधर ही आ जाता, और इधर कोफिशिएंट क्या है, एन का पी है, तो कंपेयर करवाने पे ये तो हट जाता है इधर, तो क्या होता है, इसके इक्वल पी आ जाता। अब डी की वैल्यू अपन ने निकाल ली, यहाँ पे डी की वैल्यू रखो, तो इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो ए की वैल्यू जाती है अपने पास, फर्स्ट टर्म आ जाता। क्लियर बात, तो ऐसे अपन कंपेयर करवा सकते हैं। तो आप लिख लेना ये एन स्क्वायर कोफिशिएंट को कंपेयर करवाने पे तो कर लोगे, चलो। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी के एन वे पद का योगफल 3n स्क्वायर प्लस 5n है, इसका मतलब क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स आपको दे रखा है, ये दे रखा है क्या, एन वे पदों का योगफल दे रखा है, इसका मतलब सम ऑफ एन टर्म्स ही है, तो सम ऑफ एन टर्म्स आपको दे रखा है कितना, 3n स्क्वायर प्लस 5n, तो बताओ कैसे डिनोट करते हैं एन पदों के योगफल को, Sn से, तो आपको Sn दे रखा है कितना, Sn इक्वल 3n स्क्वायर प्लस 5n। क्लियर है। इसके बाद में बोला है m वा पद, mth टर्म आपको दे रखा है, मतलब m वा पद क्या होगा, am, वो कितना दे रखा है आपको 164, ये दे रखा है क्या, mth टर्म, जिसे अपन डिनोट करते हैं am से, m वा पद दे रखा है आपको ये, तो m का मान आपको ज्ञात करना है, m की वैल्यू अपने को बतानी है कितनी आएगी, तो देखो निकालते हैं। अब आपको दे रखा है Sn, तो Sn का फॉर्मूला यहाँ से रखो, देखो ऐसे समझ लो, या फिर m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, am का फॉर्मूला यहाँ से लिखो आप, am का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, यही होता है, जैसे an का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी प्रकार से a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल कितना हो जाएगा 164। अब m की वैल्यू कब आएगी, जब आप यहाँ पे a रखोगे और d रखोगे, a और d की वैल्यू रखते ही अपन सोल्व कर लेंगे आगे पीछे, तो कितना हो जाएगा, m की वैल्यू अपन निकालेंगे यहाँ से। क्लियर है, तो कहने का मतलब a और d की वैल्यू चाहिए अपने को। क्लियर है, तो देखो यहाँ से निकालता है अपन a और d की वैल्यू। Sn का फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है, n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस 5n। तो यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करवा लो आप, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, na प्लस एन डी अपॉन 2 इंटू एन माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं क्या, अरे इसको पहले इसको मल्टीप्लाई करवा लो, बात तो एक ही है ना, हो गया। अब इसे वापस अंदर भेज दो, एन ए प्लस कितना हो जाएगा, देखो डी अपॉन 2 इंटू एन स्क्वायर, ऐसे समझ लो, और माइनस डी अपॉन 2 इंटू कितना हो जाएगा एन, ऐसा हो जाएगा, इज इक्वल 3n स्क्वायर प्लस 5n। एन वाला टर्म्स को देखो एक साथ लिख लो, एक साथ लिख लो इनको, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं अपन n, तो कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस डी अपॉन 2 बचेगा, प्लस डी अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से, इक्वल कितना है 3n स्क्वायर प्लस 5n। अब क्या करें, अब देखो आप यहाँ से कराओ कंपेयर, n स्क्वायर कोफिशिएंट कंपेयर करवा लो और एक n का कोफिशिएंट कंपेयर करवा लो। कोफिशिएंट का मतलब गुणांक, क्या गुणांक, समझ गया। तो n स्क्वायर का गुणांक देखते हैं, तो सबसे पहले n स्क्वायर का कोफिशिएंट ले लो, n स्क्वायर का गुणांक कंपेयर करवाते हैं। तो देखो n स्क्वायर ये रहा, तो इनका गुणांक ये रहा, कोफिशिएंट ये रहा, इसका ये रहा, तो दोनों इक्वल होंगे, तो d अपॉन 2 इक्वल कितना हो जाएगा 3, तो d की वैल्यू कितनी मिल गई 6। क्लियर है। n का कोफिशिएंट कंपेयर करवाते हैं, n का गुणांक देखो, n का गुणांक क्या है, इधर है 5 है, इधर क्या है, ये है क्या
एन के गुणा में वो गुणांक है, कोएफिशिएंट है, सिंपल मीनिंग है, सही क्या, एन के गुणा में जो भी है वो गुणांक है, कोएफिशिएंट है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से a माइनस डी अपॉन टू किसके इक्वल होगा, इसका गुणांक कितना है 5 के इक्वल हो जाएगा। तो देखो डी की वैल्यू तो पता चलेगी अपने को कितनी है 6 है, तो a माइनस 6 अपॉन टू इक्वल 5, a कितना हो गया 3 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितने हो गए, a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई। तो हमें दे रखा था क्या am इक्वल 164, तो हम जानते हैं am कितना होता है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी होता है, am की वैल्यू पुट कर दी अपन ने यहाँ पे इक्वल 164 है, a की वैल्यू रखो, a कितना है 8 है प्लस m माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 6 है इज इक्वल 164। 8 को ऐसे करो इधर ट्रांसफर कर दो, तो m माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल 1 कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे 8 तो 156 आ जाएगा। m माइनस 1 इज इक्वल, देखो मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, इसमें डिवाइड में कैंसिल कर दो, कितना होगा 6 2 12 3 6 6, m इक्वल माइनस इधर जाएगा प्लस में 26 प्लस 1 ये आ जाएगा। अच्छा क्लियर है। तो देखो तरीके से आप थोड़ा सा करोगे ना, क्वेश्चन को देखोगे सॉल्व करोगे, इसके लैंग्वेज के समझोगे तो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, थोड़े से बस ये लेंथ है कैलकुलेशन में। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 5 और 26 के बीच में 5 नंबर अपने को डालने हैं, ताकि जो प्राप्त अनुक्रम होगी सीक्वेंस होगी वो कैसे होगी, समांतर श्रेणी बन जाए या एपी होगी। देखो क्या है, 5 एक नंबर है और आपके पास नंबर है 26, इनके बीच में अपने को 5 नंबर डालने हैं, इंसर्ट यानी डालना, 5 नंबर अपने को रखने हैं इनके अंदर। तो अपन जैसे ही रखते हैं तो जो भी सीक्वेंस बनेगी अपने पास ये वो कैसे होगी, एपी। ऐसे नंबर आप इसके अंदर रखो कि सीक्वेंस कैसे बन जाए, एपी बन जाए। क्लियर है। तो वो नंबर अपने को बताने, वो नंबर कौन से होंगे, यही है क्या, कि वो नंबर ही तो बताने हैं कि वो नंबर अपन कौन से रखे 5 नंबर इसके अंदर कि ये एपी बन जाए अपने पास। क्लियर है। तो देखो यहां से अपन मानेंगे कि अपन इसके अंदर नंबर रखते हैं कौन सा, फर्स्ट A1 A2 A3 A4 A5, 5 नंबर हो गए क्या, इसके अंदर अपन रख दिए। तो 5 ऐसे नंबर रख रहे हैं कि ये सीक्वेंस कैसी बन रही है अपने पास, एपी। ऐसा मान रहे हैं अपन कि अपन ने नंबर रखे और ये सीक्वेंस कैसे बन गई अपने पास, एपी बन गई। तो अपने को वो नंबर अपने को बताने हैं कि वो नंबर आपने कौन से रखे इसके अंदर। इसका मतलब क्या फाइंड आउट करना आपको, A1 A2 A3 A4 A5 की वैल्यू। तो 5 नंबर्स आ जाएंगे अपने पास, तो ये बताएंगे अपन। तो देखो कैसे बताऊं, कैसे बताएंगे। इसमें बताओ टर्म्स कितने हो गए टोटल, 7 हो गए क्या। फर्स्ट टर्म अपने को दे रखा है कितना है, 5 है, और ये क्या है 26 क्या है, L लास्ट टर्म है 26। तो मैंने आपको बताया जब भी अपने को लास्ट टर्म पता हो तो वो क्या होता है, AN, यही होता है क्या। तो AN की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 26। ये बात बस यहाँ पे यही समझने की है कि AN के इक्वल कितना दे रखा है अपने को, 26 दे रखा है। लास्ट टर्म अपने को पता है तो वही क्या होता है, AN nth टर्म। क्लियर है। तो इसकी nth टर्म यही होगी, लास्ट में है वही होती है nth टर्म जो भी है। तो AN की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 26। तो यहाँ से देखो इससे सोल्व करते हैं। AN अपने को पता है कितना होता है, AN का फॉर्मूला अपने को पता है, AN इक्वल कितना होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल कितना है 26। A की वैल्यू पता है कितनी है 5, तो 5 प्लस N माइनस 1 इंटू, अब डी तो हमें पता नहीं है तो यहाँ से नहीं निकाल भी नहीं सकते अपन, ऐसा कैसा आ जाएगा, डी इज इक्वल 26। 5 को इधर ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा, N माइनस 1 इंटू डी। वैसे यहाँ पे N की वैल्यू भी आप रख सकते हो, N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। तो कितनी है गिन सकते हैं ना, काउंट करो यहाँ से कितने हैं, 5 तो ये रहे, 6 7 ही तो है टोटल, तो रख सकते हैं क्या N की वैल्यू। हाँ N की वैल्यू आप यहाँ पे रखो कितना, 7 टर्म्स है तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 6D इक्वल 26। इधर ट्रांसफर कर दो,
60 इक्वल 26 माइनस कितना हो जाएगा 5, तो 60 इक्वल कितना हो जाएगा 21, तो डी की वैल्यू कितनी होगी 21/6। कैंसिल कर सकते हैं क्या? कर दो, कैंसिल कर दो। देखिए कितना हो जाएगा, 3 से कर दो 7/32, 7/2 आ गया। तो डी आई गया, ए अपने पास है, ए कितना है 5 है। तो अब निकाल सकते हैं क्या टर्म्स? अपन निकाल सकते हैं। देखो पहला टर्म तो दे रखा ही है, दूसरे वाला कैसे आता है a प्लस डी, तीसरे वाला a प्लस 2d, इस प्रकार से आते हैं क्या टर्म्स? या फिर ऐसे है ये मिल जाए, फिर ये तो है ही अपने पास, ये निकाल लो, इसमें वापस डी ऐड करते जाओ, डी ऐड करते जाओ, क्योंकि AP तो है अपने पास, ये क्लियर है। या फिर ऐसे निकाल लो कि फर्स्ट टर्म तो a है, सेकंड टर्म क्या होता है a प्लस डी होता है। तो यहाँ पे नाम कितना है A1 है इसका नाम, बात समझ गए क्या? और थर्ड टर्म मतलब A3 यहाँ पे कितनी है अपने पास A2 है, तो A3 कितनी होती है A प्लस 2D। इसके बाद में A4 कितना अपने पास, यहाँ पे A3 है, तो A प्लस कितना होगा 3D। समझ रहे हो क्या बात? ये यहाँ पे इस नाम से मत देखना, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 आ गया, क्योंकि ये टर्म ही 4th नंबर की है ना, 1 2 3 4, 4th नंबर की टर्म क्या होती है A प्लस 3D, तो वही तो है A प्लस 3D। यहाँ से A4 क्या होगा, ये कौन से नंबर की टर्म है 5th नंबर की है, तो 5th नंबर की टर्म क्या होगी A प्लस 4D, और ये A प्लस 5D, ये हो जाएगा। तो आप यहाँ पे रखो, A की वैल्यू रखो, D की वैल्यू रखो, A1 आ जाएगा, A2 आ जाएगा, A3 A4 आ जाएगा। क्लियर है? उतार लो। देखिए A1 कितना आ रहा है, देखो देखिए आंसर में 5 प्लस A प्लस D, A की वैल्यू 5, D की वैल्यू 7/2, तो कितना हो जाएगा 17/2 आ रहा है क्या? है गलत हो गया क्या? सेकंड कितना आ रहा है? कहाँ पे गलत कर दिया? ट्वेंटी 26 देखो, देखे 8 है यहाँ पे, तभी गलत आ रहा है। ऐड दे रखा है क्या? बुक में तो 5 ही है, तो यानी बुक में मिस्टेक है, और आप यहाँ पे ऐड कर लो। तो फर्स्ट टाइम कितना है 8 है, तो सारा ही गलत हो गया फिर तो ये। चलो समझ लो, यहाँ पे देख लो एक बार। एक की वैल्यू रखनी है अपने को, 8 रखनी है, तो देखो एक की वैल्यू कहाँ पे रखी है अपने, यहाँ पे रखी है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। इसमें माइनस करेंगे अपन 26 माइनस 8, तो कितना आएगा अपने पास 18 डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अब रख लो आप A प्लस डी, तो A कितना है 5 है, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? अच्छा, एक की वैल्यू तो 8 है ना अपने पास, तो यहाँ पे रखना है, एक की वैल्यू 8 रख दी अपन ने यहाँ पे D, तो 8 प्लस 3 कितना हो गया 11। इसके बाद में यहाँ पे रखो 8 प्लस 2 इंटू D कितना है 3 है, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 6 14 हो जाएगा। क्लियर बात? तो ऐसे निकाल लेंगे, या ऐसे समझ लो D ऐड करते जाओ, 11 में 3 ऐड करोगे 14 हो जाएगा, 14 में 3 ऐड करोगे 17 3 20, इस प्रकार से हो जाएगा।